बच्चों आज हम लोग ना FT11 डिस्कस करेंगे और FT11 में हम लोग बॉटनी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 91 इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिप्टेरा इज इक्विवेलेंट टू। देखो ये बेसिकली ऑर्डर्स में आता है, तो ऑर्डर हमारे पास के अंदर पॉलीमोनियल्स और पॉइल्स है आपका। तो 91 में हमारे पास आंसर रहेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, तो 91 का आंसर क्या रहेगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डिटरमाइसिटीज। ठीक है, एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड बाय कोनिडिया। ठीक है, माइसीलियम इज सेप्टेट एंड अनब्रांच्ड। ठीक है, तो ब्रांच होता है आपका, बेसिकली अनब्रांच नहीं होता आपका। तो 92 में हमारे पास आंसर रहेगा 92 का 2 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि वो अनब्रांच दिया हुआ है और अनब्रांच की जगह पर वहां पे क्या होता है आपका ब्रांच होता है आपका। ठीक है, तो 92 में हमारे पास आंसर रहेगा 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 93। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrate, nitrite and ammonia and use the release energy for their ATP production। बिल्कुल ठीक है। और the fungi fruiting bodies in which reduction division occur during formation of haploid for spores। बिल्कुल ठीक है। और Theodiner discovered new infectious agent that was smaller than viruses and caused mad cow disease। देखो ये mad cow disease जो होते हैं आपका प्रियॉन्स के थ्रू कॉज होते हैं। किसके थ्रू कॉज होते हैं आपका? प्रियॉन्स के थ्रू। टीओडाइनर ने वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था। और जो कॉज्ड मैड काउ डिजीज होती है वो प्रियॉन्स के थ्रू कॉज्ड होती है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इसका जो रॉन्ग आंसर हो जाएगा हमारे पास वो क्या रहेगा आपका इनकरेक्ट। इसमें ये वाला रहेगा, क्योंकि ये टीओडाइनर ने जो डिस्कवर किया था वायरॉइड्स था, और वायरॉइड जो होता है प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल के अंदर डिजीज कॉज नहीं कॉज करते हैं। और वायरॉइड जो होते हैं, वायरॉइड जो डिजीज कॉज करते हैं बेसिकली, ठीक, वो कौन से होते हैं, वो कौन से डिजीज होते हैं हमारे पास? वो हमारे पास है PSTB, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स डिजीज। ये दी हुई आपका। और प्रियॉन्स के थ्रू हमारे पास मेड काउ डिजीज होती है। ये गलत हो गया आपका। और मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स। ठीक है, एंड हेंस आर कॉल्ड एज पैरासाइट। पैरासाइट नहीं कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रोंग होगी आपका, देखो 2 आंसर रोंग है आपका, सी एंड डी। देखेंगे आंसर, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? थर्ड हमारे पास हो जाएगा 93 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Select the odd one without respect to heterosporous species। देखो स्लैजिनेला साल्विनिया दोनों हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं। ये सिड्रस जो है हमारे पास, ये जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? जिम्नोस्पर्म का। और जिम्नोस्पर्म क्या होता है हमारे पास? हेटेरोस्पोरस होते हैं। और फ्यूनेरिया जो होता है आपका, ये मोस है। और मोस है तो किसमें आता है? ब्रायोफाइट्स के अंदर आता है, तो ये होमोस्पोरस होता है। तो इसमें 94 में आंसर हमारे पास क्या रहेगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि ये होमोस्पोरस के अंदर आता है। एक 3 4 1 2 3 हमारे पास आता है हेटेरोस्पोरस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ठीक है, इन ब्रायोफाइट लाइफ साइकिल अरेंज इन फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो सबसे पहले बनते हैं आपका गेमेटोफाइट, तो एफ आ जाएगा। दूसरे नंबर पर उसके ऊपर बनेंगे हमारे पास क्या? एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, ए आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा, उसके अंदर एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम बनेंगे तो उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन होगा, तो बी आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन से हमारे पास स्पोरोफाइट बनेंगे। उस स्पोरोफाइट के अंदर होगा मियोसिस। मियोसिस से बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर। ठीक, तो ई आ जाएगा, FABCDE। ठीक, आंसर क्या रहेगा? FABCDE आंसर क्या रहेगा हमारे पास? 95 में फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, इन अपोजिट टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड्स एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक बात है। और अपोजिट फिलोटैक्सी सीन इन चाइना रोज एंड एल्स्टोनिया। बेसिकली अपोजिट जो फिलोटैक्सी होती है वो हम लोगों को कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है, चाइना रोज के अंदर देखने को नहीं मिलती है। और एल्स्टोनिया में हम लोगों को वर्ल टाइप ऑफ फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। तो हम कहते हैं कि असर्शन तो ठीक है, बट रीजन क्या आपका फॉल्स है। तो 96 में आंसर क्या रहेगा आपका? थर्ड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 97। इन द फ्लोरल florets of Astrosy pappus, which ends in fruits dispersal as in modification। देखो पैपस कंडीशन बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये कंपोजिटी मतलब सनफ्लावर फैमिली में मिलेगी, फ्लोरेट फ्लावर मिलता है इसके अंदर। और जो पैपस कंडीशन होती है वो मॉडिफिकेशन होता है किसका? कैलिक्स का। किसका मॉडिफिकेशन होता है? कैलिक्स का मॉडिफिकेशन होता है। 97 में हमारे पास क्या रहेगा? 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 98 में। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। बिल्कुल ठीक है। और द लीफ इज सेड टू बी सिंपल। ठीक है, व्हेन इट्स लेमाइना इज एंटायर और व्हेन इंक्रीज्ड इन साइज द इंसाइजन डज नॉट टच द मिड रिब। बिल्कुल बात ठीक है। हम ये कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहेंगे कि जो सिंपल लीव्स होती हैं या तो उनके अंदर इंसाइजन ना हो, और या फिर अगर इंसाइजन हो तो वो इतना ना हो कि मिड रिब को टच करे आपका। ठीक है। दूसरी चीज,
उसके अंदर या फिर उसका लीफ लेमाइना जो हो वो एंटायर हो आपका, ठीक है, कंप्लीट हो आपका। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गया आपका। इम्पामेटली कंपाउंड लीव्स लीफलेट्स आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे पास क्या है, ठीक है। और इनकरेक्ट, इन ब्रिंजल gynoecium is situated in the center and other part of the flower are located in the wings of the thalamus, ऑलमोस्ट सेम लेवल। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें जो इनकरेक्ट रहेगा हमारे पास 98 में 4 हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा 98 का 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ये बेसिकली हम लोगों को वेलवेट दिया है, ये हम लोगों को बेसिकली ट्विस्टेड दिया है, ये हम लोगों को इम्ब्रिकेट दिया है, और ये हम लोगों को वैक्सिलरी दिया था। कैलोट्रोपिस हम लोगों को किसके अंदर, वेलवेट में हम लोगों को किस तरीके की कंडीशन मिलती है आपका, कैलोट्रोपिस में मिलेगी आपका। और ट्विस्टेड कंडीशन हम लोगों को कॉटन के अंदर मिलेगी आपका। और इम्ब्रिकेट कंडीशन हम लोगों को मिलेगी कैसिया के अंदर, ठीक। और वैक्सिलरी हम लोगों को मिलेगी बीन के अंदर। तो देखेंगे इसके अंदर हमारे पास, तो ए में हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, बी पे हमारे पास आएगा कौन, थर्ड, बी का थर्ड आ जाएगा। सी पे आएंगे तो सी पे हमारे पास आ जाएगा फोर्थ, सी का फोर आ जाएगा आपका। डी पे आएंगे तो डी पे हमारे पास आ जाएगा सेकंड। तो एक तीन चार दो, देखेंगे आंसर एक तीन चार दो। आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा एक तीन चार दो, एक तीन चार दो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 100 पे। इन डाइकोट लीफ स्टोमेटा आर फाउंड ऑन इक्वल नंबर्स ऑफ द बोथ सरफेस, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास किसका फीचर दिया आपका, मोनोकोट का फीचर दिया आपका, किसका दिया है, मोनोकोट का, ठीक है। उसके बाद बेसोफिल सेल्स इज अनडिफरेंशिएटेड, ये भी हमारे पास मोनोकोट का फीचर है। और पैलिसेड पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड, अपर एपिडर्मिस पे जाएंगे तो अपर एपिडर्मिस पे हम लोगों को इस तरीके से इलोंगेटेड सेल्स लगी रहते हैं, और ये इलोंगेटेड सेल्स जो होती है आपका वो क्या कहलाती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा कहलाती है। और लोअर एपिडर्मिस पे हम लोगों को इस तरीके से, यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से राउंडेड सेल्स देखने को मिलती है, स्पॉन्जी मेसोफिल्स होते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि भाई पैलिसेड पैरेन्काइमा जो होती है एडेक्सियल, एडेक्सियल को हम लोग कहते हैं अपर एपिडर्मिस, एडेक्सियल को क्या कहते हैं हम लोग, अपर एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और लोअर को हम लोग कहते हैं एबैक्सियल। तो हम लोग कहेंगे कि पैलिसेड पैरेन्काइमा प्लेस जो होता है आपका एडेक्सियल, अपर एपिडर्मिस पे प्लेस जो होता है आपका, ठीक है। और द पैलिसेड सेल्स इज सिचुएटेड बिलो द स्पॉन्जी, भाई हमारे पास पैलिसेड के नीचे हमारे पास स्पॉन्जी सेल्स होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा डाइकोट लीव्स के अंदर, थर्ड हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हम लोग देखेंगे। पहला हम लोगों को दिया आपका डाइकोट स्टेम, ठीक। दूसरा हमारे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो इसमें देखेंगे आप लोग डाइकोट स्टेम है, डाइकोट स्टेम के पास जाएंगे हम लोग, सी वाला डायग्राम हम लोगों को डाइकोट स्टेम का दिखाई देता है इसके अंदर। बी पे जाएंगे हम लोग, बी हम लोगों के पास मोनोकोट स्टेम है, तो मोनोकोट स्टेम जाएगा हमारे पास डी। उसके बाद थर्ड आप लोग आते हैं आपका किसके पास, मोनोकोट रूट। मोनोकोट रूट में हम लोगों को पॉलीआर्च कंडीशन मिलती है, मतलब जाइलम के स्ट्रैंड जो होते हैं आपका वो 6 से ज्यादा मिलते हैं, तब हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। तो हम लोगों के पास मोनोकोट रूट में आ जाएगा आपका बी। और उसके बाद हम लोग आते हैं डाइकोट रूट, डाइकोट रूट में डाइआर्च टू टेट्रार्च कंडीशन मिलती है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट। तो सी डी ए बी, सी डी बी ए देखेंगे इसके अंदर, सी डी बी ए। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, द कोरेन्काइमा अकर इन अ लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन अ few of the dicotyledonous plants. Sclerenchyma consists of long, narrow, thick, ठीक है, thick and lignified cells, cell wall having a few or numerous pits, or basals is long, cylindrical, tube-like structures made up of many cells called as basals, ठीक है, and each lignified cells and a large central cavity. In root, the protoxylem lie towards the center pith, and the metaxylem is lies towards the periphery of the organs. Or phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus, ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग 102 वाला क्वेश्चन देखते हैं तो 102 में हम लोगों को 102 में देखेंगे तो 102 में हमारे पास ए एंड डी देखेंगे, आंसर इसका हमारे पास 102 में 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 102 में हमारे पास इनकरेक्ट रहेंगे आपका ए एंड डी, ठीक है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा हमारे पास 102 में 4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हम लोग। हाँ, व्हाट इज टोनोब्लास्ट, टोनोब्लास्ट द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स प्लांट सेल्स, बिल्कुल ठीक है। वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन्स होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टोनोब्लास्ट कहते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका 105। इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर यूनिक टू द प्रोटोकैटिक प्रोकैटिक सेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं पाए जाते इसके अंदर। प्लाज्मिड, मेसोसोम और राइबोसोम, राइबोसोम हम लोगों को दोनों में देखने को मिलेंगे, यूकैरियोट्स में भी और
प्रोकैरियोट्स में भी, दोनों में मिलेंगे आपका, तो ये तो कोई फीचर नहीं। उसके बाद हम लोग ये कहते हैं कि प्लाज्मिड और मीजोजोम दोनों हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आंसर हमारे पास 105 में आ जाएगा आपका बी एंड सी ओनली। ठीक, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी एंड सी ओनली, 105 का आंसर रहेगा बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हम लोग, देखो कोरोसावा है आपका, वो जिब्रेलिन से रिलेटेड आपका, ए हमारा है आपका थर्ड। बी एफ डब्ल्यू वेंट, एफ डब्ल्यू वेंट हमारे पास हो जाएगा रिलेटेड किससे आपका, ओट्स से, ओट सीडलिंग से आपका। तो इसका हमारे पास हो जाएगा फोर। ठीक है, फोर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि, ठीक है, बी में हमारे पास आ जाएगा आपका बी एफ डब्ल्यू वेंट रिलेटेड आपका किससे, ओट सीडलिंग से। ठीक, किससे रिलेटेड है आपका, ओट सीडलिंग से आपका, तो फोर हमारे पास आ जाएगा। सी पे जाएंगे हम लोग, सी हमारे चार्ल्स डार्विन, यूनिलेटरल लाइट डाली थी, बैंड कर गया था आपका, फोटोट्रोपिज्म फर्स्ट आ गया आपका। उसके बाद स्कूग और मिलर, डू डी हमारे पास आ जाएगा सेकंड। तो देखेंगे आंसर, 3 4 1 2, आंसर देखेंगे 3 4 1 2, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द स्टेटमेंट इज ए आर इनकरेक्ट, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद इथाइलिन प्रमोट्स senescence and abscissions of plant organ, especially of leaves and flowers, or growth is measured by a variety of parameters, some, ठीक, which are increase in fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell membrane, बिल्कुल ठीक है। और जिब्रेलिन also promote vaulting, internode elongation just prior flowerings in beet and cabbage and many plants with rosette habit। तो इसमें इसने पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सी और डी जो है हमारे पास क्या है, वो है करेक्ट है, और ए और बी जो है, और ई भी हमारे पास क्या आपका करेक्ट है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें डी डिफरेंशिएशन दिया आपका, डिफरेंशिएशन की जगह पर क्या दिया आपका, डी डिफरेंशिएशन दिया आपका। तो 115 में हमारे पास ओनली क्या रहेगा इनकरेक्ट, ए हमारे पास आ जाएगा। तो 115 का आंसर हमारे पास क्या रहेगा आपका, ओनली ओनली ए इनकरेक्ट है, बाकी तीन बी सी डी और हमारे पास ये क्या है आपका करेक्ट है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्यूरिंग arithmetic growth is there is growth at constant rate, बिल्कुल ठीक है। ड्यूरिंग arithmetic growth only one cells continuously add meristem, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि इसमें assertion reason ठीक है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट आल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, नहीं ये हमारे पास फिजिकल ट्रीटमेंट में आता था। उसके बाद फ्लॉग्स आर masses of bacteria associated with phlebitis algae, ठीक है। बेसिकली हम लोग कहते हैं कि ये ठीक है, ये फंजाई के साथ फंजाई के साथ एसोसिएटेड होता है आपका। और द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर लेसर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, हम ये कहते हैं कि बीओडी ज्यादा होगी तो पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा, और बीओडी कम होगी तो पॉल्यूशन भी कम रहेगा। तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। आपका ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो 126 में हमारे पास जो करेक्ट रहेगा आपका वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 19 पे। ठीक है, तो देखो इसमें ए एलाइजा दिया हुआ है आप लोगों को, ए एलाइजा जो होगा आपका वो 4 से रिलेटेड होगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से। बी पे आता है आपका पीसीआर, पीसीआर जीन एम्पलीफिकेशन 2 आ जाएगा आपका। ठीक, सी पे आते हैं हम लोग बायोलिस्टिक मेथड फर्स्ट, गोल्ड कोटेड विद डीएनए। डी पे आते हैं हम लोग माइक्रो इंजेक्शन, और माइक्रो इंजेक्शन हमारे पास आ जाएगा थर्ड। तो देखेंगे 4 2 1 3, देखेंगे 4 2 1 3, आंसर देखेंगे आपका तीसरा हमारे पास 4 1 का 4, बी का 2, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड हमारे पास हो जाएगा। तो 4 2 1 3 आंसर रहेगा, तो थर्ड हमारे पास 127 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है ये हम लोगों को टेक पॉलीमरेज से दिया आपका, इट इज थर्मोस्टेबल इन नेचर, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मस एक्विटिकस, ये वाली बात भी ठीक है। इट गेट्स डिनेचर्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट अबव 17 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारे पास इनकरेक्ट होगी आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास डिनेचर्ड नहीं होते इतने टेम्परेचर पे जाकर के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हम लोग 129, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ प्रोड्यूस अल्फा ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन एनरिच्ड मिल्क, ये वाली बात ठीक है, रोजी बनाई गई थी आपका। उसके बाद अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये मैनेजेटिक डिसऑर्डर के लिए हमारे पास दिया आपका, ये इनकरेक्ट हमारे पास हो गया। और ट्रांसजेनिक माइस का यूज हम लोग सेफ्टी वैक्सीन के लिए, पोलियो के लिए यूज करते हैं आपका। और एली लिली अमेरिकन कंपनी थी जिसने ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस किया था, तो इसमें इनकरेक्ट रहेगा हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 130 पे।
Which of the following statement are incorrect regarding ADA deficiency? If the gene if the gene isolate from marrow cells producing ADA is introduced into cells at early embryonic stage, it could be a temporary cure. Temporary cure नहीं होता है, permanent cure होता है. Early introductions of gene will let the body cells synthesize ADA in the proper amount and still here will be deficiency. ये गलत हो गया हमारे पास, ठीक है. उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव, ठीक है. उसके बाद द पेशेंट रिसीव एन एडीए इंजेक्शन एज अ पार्ट ऑफ एंजाइम रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट. तो इसमें क्वेश्चन में पूछा कि भाई इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपका, ठीक है. इसमें ए और बी जो है हमारे पास क्या रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे आपका. तो 130 में हमारे पास क्या रहेगा आंसर, ठीक है. 130 का हमारे पास, ठीक. तो 130 में हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहला, ए और बी हमारे पास इनकरेक्ट है आपका, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज. डिफरेंट स्पीशीज की जगह पर हमारे पास सेम स्पीशीज कमिंग इनटू द हैबिटेट फ्रॉम द एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसीडरेशन. तो स्टेटमेंट वन हमारा क्या हो गया आपका, गलत हो गया. और मेजोरिटी मोर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड. बिल्कुल ठीक है. स्टेटमेंट टू ठीक है, स्टेटमेंट वन हमारे पास क्या है, गलत है. तो आंसर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, ठीक. 131 में हमारे पास आंसर रहेगा थर्ड हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस एम्प्लॉयज सेक्सुअल ड्रेसेस टू अट्रैक्ट फीमेल, ठीक. फीमेल पॉलिनेटर्स, फीमेल को नहीं मेल को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. द एसोसिएशन बिटवीन द सी एनिमल्स एंड द क्लाउन फिश बेनिफिटेड द सी एनिमल्स. बेसिकली क्लाउन फिश को फायदा होता है, ठीक है. ये हमारे पास, ठीक है, ठीक. उसके बाद नेक्स्ट, फिग ट्रीज पे seeds to pollinators species of wasp by providing a site of positions, ठीक है, and nourishment it to its larva. तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास 132 में हो जाएगा आपका थर्ड. और कॉपीपोड्स आर एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट होता है मैरन फिशेस के ऊपर, ठीक. तो इसमें हम लोग कहेंगे कि आंसर हमारे पास 132 में करेक्ट जो रहेगा आपका वो थर्ड रहेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. Which of the following statement are incorrect? Plants capture only 2 to 10% of the power and this small amount of energy sustain entire living worlds. बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है. अब इसमें हम लोग ये कहते हैं, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया आपका, द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन सी इज जनरली इन्वर्टेड बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस आर फार एक्सीड दैट फाइटोप्लैंक्टन्स. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद द एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन होती है आपका, ठीक है. तो ये गलत हो गया हमारे पास. और सेकेंडली प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर. ये वाला भी हमारे पास गलत हो गया. तो हम लोग कहेंगे कि ए और बी हमारे पास जो होंगे, ठीक है. तो इसमें हमारे पास जो गलत रहेंगे आपका करेक्ट स्टेट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेंगे, वो रहेंगे, एक तो सी इनकरेक्ट रहेगा और एक हमारे पास डी इनकरेक्ट रहेगा. सी और डी इनकरेक्ट रहेगा 133 में, 133 में. तो इसमें आंसर रहेगा हमारे पास थर्ड आ जाएगा आपका, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका. सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन इज लार्जली एंड ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. बिल्कुल ठीक बात है. द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक. बिल्कुल ठीक है, ठीक है. ये वाली बात भी ठीक है. और डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर एंड क्विकर. डेट्राइटस इन रिच इन काइटिन एंड लिग्निन. ये उल्टा दिया हुआ स्टेटमेंट. बेसिकली हम लोग कहेंगे कि ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका. तो 134 में हमारे पास क्या रहेगा आपका, थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है, इनकरेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. 135 डोडो पैसेंजर पिजन स्पेलर सी काउ बिकेम एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 years ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन. हमारे पास आ जाएगा, ठीक है. तो 135 में हमारे पास आंसर रहेगा टू हमारे पास आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका 136. अलेक्जेंडर वोन अम्बोल्ट, ठीक. अलेक्जेंडर वोन अम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट द स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज द, ठीक, विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोरिंग एरिया अप टू लिमिट. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने बताया था कि भाई जैसे जैसे हम लोग एरिया में बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होंगे, बढ़ेगी आपका. एडवर्ड विल्सन पॉपुलराइज द
टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल ठीक है। रॉबर्ट में एस्टिमेटेड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अबाउट 1.5 बिलियन, बेसिकली 7 मिलियन उसने बोला था। तो ये हमारे पास 136 में इनकरेक्ट रहेगा आपका, ये थर्ड हमारे पास आ जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है आपका 137 पे। जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन्स एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सफारी पार्क आर एग्जांपल्स ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन, बिल्कुल ठीक है। और इन एक्सिटू कंजर्वेशन थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट from their natural habitats and placed in a special setting where they can be protected and given a special care। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 137 में हमारे पास रहेगा, ठीक है, 137 का हमारे पास रहेगा फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, और दोनों ठीक है तो हम लोग कहेंगे कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं आपका। तो आंसर 137 में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 45 bacterial flagellum is composed of three part filament hook and basal body, ये वाली बात ठीक है। और reserve materials in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies, बिल्कुल ठीक है। हम लोग कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों आर करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास 145 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 146, which of the following feature is not true with cell। ठीक है, सेल वॉल के लिए गिव शेप टू सेल, बिल्कुल ठीक है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज, बिल्कुल ठीक है। हेल्प इन द सेल्स टू सेल इंटरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल, ये बेसिकली फंक्शन दे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो 146 में हमारे पास आ जाएगा 4 हमारे पास आ जाएगा 146 में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 146 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हम लोगों को 171, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट, ठीक है, टू लेमार्किज्म। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स अकर ड्यू टू, ठीक है, यूज एंड डिसयूज। ठीक, यूज एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अकर्ड ड्यू टू, ठीक है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। और giraffes elongated their neck and attempt forage to leaves of on all tall trees, और giraffes with longer neck produce more offsprings than those having shorter neck। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि 171 में अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास का गलत हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट मैच रहेगा आपका। ठीक है, जिराफ विद लॉन्गर नेक प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग देन दोज हैविंग द शॉर्टर नेक, ये गलत हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 171 में आंसर रहेगा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हम लोग 172, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द रॉन्ग वंस। होमो हैबिलिस अप्रोक्सीमेटली approximately approximate होमो हैबिलिस हेड ब्रेन कैपेसिटी कितना दे आपका 650 से लेकर के हमारे पास 800 सीसी दी है आप लोगों को। ठीक है, और दूसरा हम लोग कहते हैं कि इसमें ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस एग्जिस्टेड 500 मिलियन ईयर है, ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमारे पास जो रॉन्ग रहेगा आपका 172 में वो 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट, बिल्कुल ठीक है। और इवोल्यूशन इज नॉट अ directed process in the sense of determinism। और लुइस पास्टर demonstrate that in flask open air new living forms appeared in heat killed yeast culture, और during industrialization moth, ठीक है, started appearing dark due to darker due to deposition of smoke from inside industrial and industries on their body। तो 173 में देखें तो हम लोग 173 में देखेंगे तो 173 में हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा आपका वो 4 हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हम 174 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा फंजाई रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग टू रिंग वॉर्म्स। देखो इसमें देखेंगे एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, सी और ई हमारे पास हो जाएगा। देखेंगे आंसर बी, सी और ई आंसर हो जाएगा 174 में। ठीक है, क्योंकि ये ट्राइकोफाइटोन भी और एपिडर्मोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम ये तीनों जो होते हैं तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिंग वॉर्म के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 36 पे।
कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स, डस्ट, पॉलन, एनिमल्स, डेंडर्स, इट ये वाली बात ठीक है। और सब्सटेंसेस टू विच एन एक्सग्रेटेड इम्यून रेस्पॉन्स इज शोन आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। हम ये कहते हैं 175 में दोनों स्टेटमेंट ठीक है, एसर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और दोनों जो चीजें जो है आपका वो एक दूसरे को क्या कर रही है, इनका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है। हेल्थ एंड डिजीज से आप लोगों को ये क्वेश्चंस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग टोबैको। Tobacco basically contain nicotine, heroin, act as a depressant or cannabinoid abuse through some spores, ठीक है, और स्पोर्टर्स। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्फिन ऑल्सो कॉल्ड एज स्पोक। ठीक है, ये हमारे पास इंक्लूड हो गया आपका, गलत हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली मॉर्फिन जो है हमारे पास ये पॉपी प्लांट से हम लोगों को मिलता है, ओपियोइड्स के लिए दिया आपका मॉर्फिन। और ये कोका एल्कलॉइड्स दिया आपका, किसका दिया आपका, कोका एल्कलॉइड्स, बेसिकली अर्थ्रोजाइलम कोका से मिलता है हम लोगों को। तो 176 में इनकरेक्ट रहेगा आपका, 4 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हम लोग द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स। ठीक है, ठीक है, स्टीयरिंग टाइप बिल्कुल ठीक है। द स्टेयर्स इन द स्टीयरिंग टाइप ऑफ बायोरिएक्टर फैसिलिटेट even mixing and ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू द बायोरिएक्टर्स, बिल्कुल। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट मोनो स्टेटमेंट दोनों ठीक है आपका। ये बेसिकली आप लोगों को क्वेश्चन दिया आपका बायोटेक से दिया है आप लोगों को। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में आता है आपका इल्यूशंस, बेसिकली रिलेटेड है आपका किससे, हम लोग ऑब्टेन करेंगे डीएनए फ्रॉम एग्रोस जेल। तो 4 हमारे पास आ जाएगा इल्यूशन। उसके बाद बी पे हम लोग आते हैं एम्पलीफिकेशन रेजिस्टेंट जीन। इसमें हम लोग कहेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, बेसिकली ये हम लोगों को किसके अंदर मिलेगा आपका, सिलेक्टेबल मार्कर के लिए हो जाएगा आपका। थर्ड हमारे पास आ जाएगा आपका। सी पे आते हैं हम लोग टी आई प्लाज्मिड बेसिकली किसके लिए होगा हमारे पास, ये आ जाएगा क्लोनिंग वेक्टर के लिए, फर्स्ट आ जाएगा। डी पे आते हैं हम लोग, डी एन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, और इसमें हम लोग कहेंगे कि इसके लिए हमारे पास आ जाएगा सेकंड। तो 4 3 1 2 देखेंगे, 4 3 1 2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 178 में 4 3 1 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 179 पे। एन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज एमआरएनए साइलेंसिंग बिकॉज प्रोसेसिंग ऑफ एच एन आर एन ए, ये गलत हो गया हमारे पास। और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए इज ब्लॉक्ड, ठीक है। और ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन की जगह ट्रांसलेशन हमारे पास आएगा। और ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इज ब्लॉक्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, और ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इज ब्लॉक्ड बाय प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे कि 179 के अगर हम लोग आंसर देखें तो 179 में हमारे पास आ जाएगा ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इज ब्लॉक्ड। भाई हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से हम लोग क्या करते हैं, जो आरएनए होता है उसको ब्लॉक्ड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं आपका 180। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट थ्रू इनफ टू फीड द ग्रोइंग ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है। और वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ठीक है। और viruses at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected by the amplification of their nucleic acid by PCR, बिल्कुल ठीक है ये वाली बात, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है आपको सी, ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स बट नॉट कैंसर, ये गलत हो गया हमारे पास। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन्स एंड इज मिल्क और 2.4 ग्राम पर लीटर कंटेंट, ठीक है। द ह्यूमन बीटा अल्फा लेक्टल्ब्यूमिन है आपका। तो सी और डी गलत हो गया हमारे पास। तो हमारे पास आंसर रहेगा रॉन्ग, कुछ करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए और बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 180 में हम लोग जाएंगे, तो 180 का हमारे पास आंसर रहेगा 4, ठीक है। 180 में हमारे पास आंसर रहेगा 4। तो ये हमारे पास बॉटनी के क्वेश्चंस थे, ठीक है।